पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उस वक्त भारत की बढ़त को देखकर कई लोगों का यह मानना था कि इस बार तो पीओके ले ही लेना चाहिए। पीओके ही क्यों, पाकिस्तान को वापस 1947 से पहले वाली स्थिति में लाना चाहिए, यानी कि अखंड भारत की शुरुआत यहीं से हो जानी चाहिए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक निर्णायक जंग। ऐसा मानने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। सोशल मीडिया की बात करें तो हर यूजर युद्ध की बात कर रहा था, कोई भारतीय सेना का सपोर्ट कर रहा था तो कोई सरकार पर दबाव बना रहा था कि युद्ध कर ही लीजिए। इस बार तो देश के कई मीडिया घरानों ने पाकिस्तान के कई शहरों पर अपना दावा तक ठोक दिया था। लेकिन आज हम इन सब बातों और दावों से इतर बात करेंगे कि यदि युद्ध हो तो युद्ध की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। आज तमाम युद्धों की केस स्टडी से समझते हैं कि जंग और जंग के परिणाम क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं इजराइल और हमास के बीच युद्ध में गाजा के हालातों की। गाजा और इजराइल के ताजा हालात क्या हैं, ये तो आप भी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि गाजा में पानी की कीमत 2000 रुपए लीटर और एक अंडा की कीमत 300 रुपए है। यकीन मानिए, आगे जब आप महंगाई की दर और गाजा के हालात जानेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि युद्ध का परिणाम यह भी हो सकता है। गाजा युद्ध 19 महीने से ज्यादा समय से जारी है। इसके चलते अब 22% गाजावासी भूखमरी के कगार पर हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 22% गाजावासी भूखमरी के कगार पर हैं। किसी जमाने में सब्जियों से सजे बाजार अब राख का ढेर बन चुके हैं। जलती प्लास्टिक की बदबू से लोगों का हाल बेहाल है। यहां 1 किलो चावल जो फरवरी में 250 रुपए का था अब 830 रुपए में मिल रहा है। वहीं 1 लीटर पानी की कीमत 2000 से भी ज्यादा हो गई है। लोग एक अंडा 300 में खरीदने पर मजबूर हैं। नाकेबंदी के चलते खीरे की कीमत 7 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। बेबी फूड 4 गुना से ज्यादा महंगा हो चुका है और मटर अब 1000% महंगी हो गई है। फल और चिकन जैसी चीजें बाजार से गायब ही हो गई हैं। रसोई गैस के दाम 2400% बढ़ जाने से खाना बनाना लगभग असंभव हो गया है। सोचिए एक युद्ध आम जनजीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी जिन रसोइयों में जंग से जूझ रहे लोगों के लिए खाना बनाया जाता था वो अब पूरी तरीके से खाली पड़ चुके हैं। गैस, आटा, दाल लगभग खत्म हो गए हैं। सामुदायिक रसोइयां जो जंग के दौरान लोगों की जिंदगी की डोर थे अब दम तोड़ रहे हैं। भूख अब गली में लूट को जन्म दे रही है। आटे, दाल, सब्जी की दुकानों में लूट हो रही है। सहायता समूह का मुख्यालय और सहायता गोदाम भी लूट की चपेट में आ गए हैं। वहीं यूएन के मुताबिक गाजा के 9.3 लाख बच्चे यानी आबादी के 93% बच्चे भूखमरी के खतरे में हैं। अब तक 57 बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं। वहीं यूएन के मानवीय मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर ने कहा है कि अगर फौरन मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो 14,000 नवजात शिशु अगले 48 घंटे में दम तोड़ सकते हैं। WHO ने कहा है कि उनके पास सिर्फ 500 बच्चों के इलाज के लायक ही सामग्री बची है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि युद्ध में एक देश को कितना नुकसान और क्षति होता है। अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से आक्रमण कर दिया। नतीजा यह हुआ कि आज इस युद्ध से पूरी दुनिया में युद्ध का संकट गहरा गया है। इस खूनी जंग से न सिर्फ दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और सामान्य जनजीवन को आघात पहुंचाया है, बल्कि दुनिया के अर्थव्यवस्था पर भी इस युद्ध का गहरा असर हुआ है। सिर्फ 2023 तक की ही बात कर ले तो युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को लगभग 150 अरब डॉलर नुकसान हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन अब पूरी तरीके से विदेशी सहायता पर निर्भर हो चुका है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हालांकि रूस ने तेल और गैस निर्यात के माध्यम से कुछ हद तक इस प्रभाव को कम किया है। दरअसल रूस की अर्थव्यवस्था तेल और गैस निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है। युद्ध के कारण यूरोप में इन निर्यातों पर लगे प्रतिबंध, जिससे रूस को वैकल्पिक बाजारों जैसे भारत और चीन की ओर रुख करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद रूस में महंगाई का स्तर बढ़ा है। प्रतिबंधों के कारण रूस में सामानों की कीमतें बढ़ी हैं। IMF का आंकड़ा कहता है कि जब
3 साल पहले युद्ध छिड़ा था तो रूस की अर्थव्यवस्था 1.3% तक गिर गई थी। यह अलग बात है कि अब कुछ हद तक रिकवर करते हुए आंकड़ा 3.6% तक पहुंच गया है, लेकिन अभी भी रूस की आर्थिक हालात अच्छी नहीं बताई जा रही है। चाहकर भी बिक्री कई सेक्टरों में नहीं बढ़ पाई है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा है। दावा यह भी किया जाता है कि रूस के 2 लाख और यूक्रेन के 1,60,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डेटा छिपाने के बाद भी कहा जा सकता है कि रूस के 95,000 से अधिक सैनिक इस युद्ध में जान गंवा चुके हैं। वहीं यूक्रेन की बात करें तो 45,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। लगभग 30,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की भी मौत हुई है। इस खूनी जंग ने यूक्रेन को एक और बड़ा आघात दिया है। असल में इस युद्ध में लाखों की संख्या में न सिर्फ दोनों ओर से लोगों के मारे जाने की खबर है, बल्कि यूक्रेन के भारी तादाद में यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हो रहे हैं। यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि अकेले 2024 में यूक्रेन के 37 लाख लोग अपने ही देश में विस्थापित हो चुके हैं। वहीं 69 लाख ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देशों में शरण मांगी है। वहीं 2022 में जब यह युद्ध हुआ था तब 57 लाख यूक्रेनी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। इन सब के अलावा बमबारी और ड्रोन और मिसाइल हमलों में दोनों देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को एक मिलिट्री ऑपरेशन बताया था। तब उनकी तरफ से 72 घंटे में पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की बात कही गई थी। लेकिन अब जब 3 साल हो चुके हैं तब इस युद्ध में ना तो रूस जीता है और ना ही यूक्रेन हारा है। जिस मकसद के साथ रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन की 18% जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन युद्ध निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया है। केवल नागरिकों और सैनिकों की जान जा रही है। इस केस स्टडी से आप समझ सकते हैं कि युद्ध के परिणाम कितने घातक होते हैं। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने थे, ऐसे में अगर जंग होगी तो युद्ध के परिणाम पिछले 5 युद्धों से कितने अलग होंगे। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक कारगिल युद्ध में 1 हफ्ते की युद्ध की लागत 5,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान से इस बार के युद्ध की स्थिति में यह खर्चा 5,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन होता। युद्ध के 2 हफ्तों तक चलने पर भारत पर 2,50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि युद्ध में कितने पैसे खर्च होते हैं। भारत की ओर से की गई महज चंद दिनों की कार्रवाई से कैसे पाकिस्तान युद्ध लड़ने के लिए कर्ज लेने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, यह बात पूरी दुनिया के सामने आ गई और यह बात किसी से छिपी भी नहीं है। इससे यह पता चलता है कि युद्ध के हालात में कितना नुकसान होता है। हालांकि यह बात बिल्कुल सच है कि भारत के लोग आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते हैं, ना ही यहाँ के लोग आतंकवाद को बर्दाश्त करते हैं, और जब जब जरूरत पड़ती है तो भारत की सेना भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देती है। आपके लिए ये रिसर्च हमारे साथी प्रत्यूष ने की है। इस वीडियो को आप हमारे दूसरे साथी विक्की उत्कर्ष की नजरों से देख रहे हैं। हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि युद्ध होना चाहिए या नहीं, और अगर युद्ध हो तो किन परिस्थितियों में होना चाहिए। धन्यवाद।